तो यह फिल्म शुरू होती है धरती से, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है और अब समय चल रहा है 22वीं सदी का। धरती इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं रही। इसके करीब 1 साल पहले BNL नाम की एक कंपनी ने एक खास स्पेसशिप बनाई थी। बचे हुए इंसान उस स्पेसशिप में अंतरिक्ष में रहने लगे, क्योंकि धरती पर अब धूल और कचरे के पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने वॉली जैसे कई रोबोट धरती पर छोड़ दिए, धरती की सफाई के लिए। जब धरती साफ हो जाएगी और इंसानों के रहने लायक हो जाएगी, तब वे धरती पर लौट सकेंगे। और इस वॉली का काम है कचरे को इकट्ठा करके एक जगह रखना। वह एक रोबोट है जो सुबह शाम कचरा साफ करने के अलावा कोई काम नहीं करता। वॉली के अलावा बाकी सारे रोबोट नष्ट हो चुके हैं और अब वह अकेला रह गया है, क्योंकि जब भी उसका कोई पार्ट खराब होता था, वह वहाँ कचरे में पड़े दूसरे रोबोट से वह पार्ट बदल लेता था। 700 साल अकेला, सोच सकते हो। और वह इतने साल इस धरती पर रहने की वजह से थोड़ा पुराना हो गया है, मानो उसे दुख हुआ हो। साथ ही इतने साल इस दुनिया में रहने के कारण उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। अब वह बहुत कुछ महसूस करना सीख गया है। काम करते वक्त उसे कोई चीज अच्छी लगती है तो वह उसे संभाल कर अपने पास रख लेता है। ऐसे में कुछ अच्छा लगने पर वह उसे अपने बनाए छोटे से घर में सुरक्षित रख देता है। समय बिताने के लिए उसने घर में एक टीवी भी लगा रखा है, जहाँ लोग नाचते हैं और रोमांटिक वीडियो दिखते हैं। इसके अलावा उसका एक दोस्त है, एक तिलचट्टा। सुनने में मजा आ रहा है ना? एक रोबोट का दोस्त, एक तिलचट्टा। सुबह वह अपनी बैटरी सोलर सेल्स के जरिए सूरज की रोशनी से चार्ज करता है, फिर काम पर चला जाता है। आज काम करते करते उसे एक बहुत ही मजेदार चीज मिलती है, वह है एक पौधा। और अब तक उसने कभी पौधा नहीं देखा था, इसलिए वह उसे मिट्टी समेत उखाड़कर जूते के अंदर रख लेता है। फिर जब अंधेरा होता है तो वह घर लौट आता है। अचानक उसे वहाँ एक लेजर लाइट दिखती है। उसके पीछे पीछे वह बहुत दूर चला जाता है और ऊपर देखता है तो वहाँ एक बड़ी खास चीज दिखती है। एक विशाल जहाज लैंड करने वाला होता है। वह उस जगह पर मिट्टी के अंदर छिप जाता है और देखता रहता है। फिर उस विशाल जहाज से एक एडवांस रोबोट ईवा बाहर आती है। वॉली छिपकर बहुत सावधानी से नजर रखता है। ईवा खास जगह से बाहर आते ही सब कुछ स्कैन करने लगती है। जब उसे कोई सामान्य चीज मिलती है तो उसके सिस्टम में लाल बत्ती जल उठती है और अगर उसे जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो अपने गुरुत्वाकर्षण हथियार से उसे नष्ट कर देती है। फिर अचानक थोड़ी आवाज होती है तो वह हथियार से गोली चलाती है, लेकिन वॉली बच जाता है। अब वह हर जगह जाकर स्कैन करती रहती है और वॉली चुपचाप उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद वॉली का वह तिलचट्टा दोस्त ईवा के पास जाता है। ईवा खतरा महसूस करती है और अपने हथियार से गोली चलाती है, लेकिन तिलचट्टा बच जाता है। फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ये देखकर वॉली थोड़ी आवाज करता है तो ईवा हथियार से गोली चलाने लगती है। किसी तरह वॉली बच जाता है। फिर जब ईवा सामने आती है तो वह वॉली को भी स्कैन करती है। जब लाल सिग्नल आता है तो वह आगे बढ़ जाती है। अब वॉली ईवा के पीछे पीछे रहता है और हर समय उसे देखता रहता है। रात को जब ईवा स्लीप मोड में चली जाती है तब वॉली कचरे से ईवा की एक प्यारी सी छोटी मूर्ति बनाता है, लेकिन ईवा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। एक बार ईवा अचानक जहाज के एक मैग्नेट में फंस जाती है, तब वह गुस्सा हो जाती है और प्लाज्मा गन चलाती है। धमाके के बाद धमाके से आसपास के छोटे छोटे जहाज भी विस्फोटित हो जाते हैं। वॉली दूर से ये सब देख रहा था। ईवा गुस्से में थी, लेकिन वह थोड़ी दुखी भी लग रही थी, इसलिए वॉली धीरे धीरे ईवा के पास आता है और पहली बार उन दोनों के बीच बातचीत होती है। फिर कुछ देर बाद वे दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और नाम लेकर पुकारने लगते हैं। ईवा को वॉली के साथ एक अजीब सी शांति मिलती है। इसी बीच अचानक वॉली जब भयंकर धूल का तूफान आता देखता है तो वह ईवा को तूफान से बचाने के लिए जल्दी से अपने घर ले आता है। अंदर फ्लैश लाइटें झिलमिला रही हैं। वॉली अपने घर में जमा करके रखी सारी चीजें दिखाता है, पुराने बल्ब, रूबिक्स क्यूब और वह रोमांटिक डांस वीडियो। फिर वह खुद भी नाचकर ईवा को दिखाता है। वॉली का नाच देखकर ईवा को मजा आता है, इसलिए ईवा भी नाचने लगती है, लेकिन ईवा ठीक से नाचना नहीं जानती और वहाँ सब कुछ तोड़ देती है। तभी उसे वॉली से धक्का लग जाता है और उसकी एक आंख यानी कैमरा टूट जाता है। ईवा ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन वॉली अपने पास रखे पुराने पार्ट से एक कैमरा लगा लेता है। टीवी पर चल रहा रोमांटिक वीडियो ईवा बहुत ध्यान से देखती है और उसे अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर लेती है। आखिर में वॉली उसे अपने पास रखा वह पौधा दिखाता है। पौधा देखते ही ईवा के अंदर अचानक हरा सिग्नल हो जाता है। ईवा पौधे को अपने अंदर सुरक्षित रखकर तुरंत स्लीप मोड में चली जाती है। ये देखकर वॉली डर जाता है। वह सोचता है शायद उसकी बैटरी कम हो गई है और शायद वह उसकी तरह सोलर से चार्ज होती है, इसलिए वह ईवा को धूप में ले जाता है और उसके जागने का इंतजार करता है। तूफान, बारिश, कोहरा, हर मौसम में वह उसके साथ रहता है, क्योंकि वॉली अब ईवा से प्यार करने लगा है। उस पर लाइटें डालता है, उसके साथ सूर्यास्त देखता है, लेकिन ईवा अब भी स्लीप मोड में बिल्कुल शांत पड़ी रहती है। अगली सुबह वह पुराना जहाज फिर से धरती पर लौटता है ईवा को लेने के लिए। रोबोट ईवा को मैग्नेट आर्म से उठाकर शिप की तरफ ले जाने लगते हैं। वॉली दौड़कर वहां पहुंचता है और उसका छोटा तिलचट्टा दोस्त भी उसके पीछे पीछे आ जाता
जाता है। वॉली उसे रुकने का इशारा करता है क्योंकि वह उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था। आखिरी वक्त पर वॉली किसी तरह पकड़ लेता है और ईवा के साथ अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष में उड़ते उड़ते वह तरह तरह की शानदार चीजें देखता है, तारे, सैटेलाइट, सब देखकर वह हैरान हो जाता है और खुश भी होता है। जहाज अब BNL के एक्सियम स्पेसक्राफ्ट पर पहुंचता है। एक्सियम पर पहुंचते ही रोबोट ईवा को साफ करते हैं। जब क्लीनिंग रोबोट ईवा के चेस्ट पैनल से पौधे का हरा सिग्नल देखते हैं तो सभी सतर्क हो जाते हैं। वे ईवा को एक छोटी गाड़ी में बिठाकर सीधे जहाज के कैप्टन के पास ले जाने लगते हैं। वॉली भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है। रास्ते में वह एक्सियम में रहने वाले इंसानों की जिंदगी देखता है जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। अंतरिक्ष में 700 साल रहने की वजह से इंसानों के हाथ पैर छोटे हो गए हैं। शरीर इतना मोटा हो गया है कि वे चल भी नहीं सकते। सभी अब सिर्फ अपनी रोबोटिक कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, उसी में घूमते हैं, उसी में खाना खाते हैं और उसी में मौज मस्ती करते हैं। बच्चे भी सिर्फ कुर्सी पर रहते हैं। ये दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन इंसानों की जिंदगी अब पूरी तरह से यांत्रिक हो गई है। फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो अपनी कुर्सी पर सो रहा है क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा है। ऑटो पायलट कैप्टन को जगाता है। कैप्टन बाहर आकर अपने रोज के काम करता है, फेस स्कैन, हेल्थ रिपोर्ट, रूटीन चेकअप और फिर अपनी डेली पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। जब वह देखता है कि ईवा पॉजिटिव सिग्नल लेकर लौटी है तो वह हैरान हो जाता है। कैप्टन अपने केबिन में जाकर ग्रीन एक्सेस बटन दबाता है और 700 साल पुराना सीनियर BNL कैप्टन का वीडियो मैसेज सामने आता है। सीनियर की रिकॉर्ड की गई आवाज कहती है, अगर कभी कोई ईवा यूनिट पॉजिटिव प्लांट सिग्नल लेकर लौटती है तो इसका मतलब धरती फिर से रहने लायक हो गई है और इंसान घर लौट सकते हैं। कैप्टन ऑपरेशनल मैनुअल देखकर तुरंत पौधे को अर्थ रिटर्न के लिए बाहर निकाल कर देखने का आदेश देता है, लेकिन जब ईवा के अंदर चेक किया जाता है तो पौधा उसके अंदर नहीं होता। ये देखकर ईवा सोचती है कि पौधा शायद वॉली के पास है, इसलिए वह उसकी चेकिंग करती है। तभी ऑटो पायलट ये कहकर कि यह ईवा के सिस्टम की समस्या है उसे रिपेयर वार्ड में भेजने का आदेश देता है। वॉली ईवा के पीछे पीछे जाता है और उसके साथ रहता है। दूसरी तरफ कैप्टन कंप्यूटर पर धरती के बारे में देख रहा है, इंसान पहले कैसी जिंदगी जीते थे और धरती कैसी थी। ईवा और वॉली को रिपेयर रूम में रखा जाता है ताकि उनके सिस्टम चेक करके ठीक किए जा सकें। वॉली को अलग से एक चेम्बर में लॉक कर दिया जाता है। ईवा की रिपेयरिंग शुरू होती है और टेस्ट करने के लिए उसका हाथ अलग कर दिया जाता है। वॉली सोचता है कि रोबोट उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह लेजर का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करता है और सीधे ईवा का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच रिपेयर रूम के सारे खराब रोबोट अनलॉक हो जाते हैं और वे सभी वॉली को ही अपना लीडर मानने लगते हैं। सब वहां से भाग जाते हैं और अब पूरा जहाज अलर्ट पर आ जाता है। सिक्योरिटी रोबोट वॉली और ईवा के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों को वांटेड घोषित कर दिया जाता है। ईवा पहले वॉली पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वह सोचती है कि वॉली ने सब कुछ खराब कर दिया है, लेकिन जब वह समझ जाती है कि वॉली सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे एक एस्केप पॉड में ले जाती है और उसे चालू करके वॉली से कहती है, तुम धरती वापस चले जाओ। लेकिन वॉली किसी भी हालत में ईवा के बिना वापस जाने को राजी नहीं होता। तभी ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट वहां आ पहुंचता है। एस्केप पॉड के पास जाकर वह उस पौधे को अंदर रखता है और पॉड को डिस्ट्रक्शन मोड में भेज देता है ताकि पॉड खुद ही ब्लास्ट होकर पौधा नष्ट हो जाए और वह वहां से चला जाता है। ये सब वॉली देखता है और तुरंत पॉड में कूद पड़ता है। ईवा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन